नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया और इस चुनाव की खास बात यह रही कि आज जो भी मतदान हुआ है उसने पहले फेज का जो रिकॉर्ड मतदान हुआ था उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। जो जानकारी मिली है, अभी तो फाइनल डेटा निकाल रहा है चुनाव आयोग, उसके मुताबिक 68.79% यानी कि कह सकते हैं कि 69% के आसपास मतदान हुआ है, जिसमें 2000 बूथों का भी डेटा शामिल नहीं है। यूं भी जब पहले चरण का चुनाव हुआ था तो जो नेक्स्ट डे डेटा चुनाव आयोग ने दिया था वो जो है बढ़ गया था, थोड़ा बहुत बढ़ता ही है। तो ये 70 के आसपास इस बार रहने वाला है और दोनों चरणों का यदि औसत निकालेंगे तो 66.90 यानी कि 67% के आसपास आ रहा है। अभी सुबह तक ये डेटा थोड़ा बदलेगा। अब इस चुनाव में क्या खास बात रही, कैसे ऐतिहासिक वोटिंग हुई, कितने उम्मीदवार भाग ले रहे थे, तो आपको बता दें कि इस बार कुल जो है 2016 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और मतदाता थे 7.45 करोड़। सवाल ये है कि अब की बार बिहार के लोगों में इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा, रिकॉर्ड मतदान, ये सब कैसे संभव हुआ? देखिए, दौर बदलता रहता है। आज़ादी के बाद यानी कि 1951-52 से जो चुनाव हो रहे हैं अभी तक के रिकॉर्ड में ये सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। तो इसके 3-4 कारण निकल कर के आ रहे हैं। पहली बात, महिलाओं में नीतीश कुमार का जादू उनके सिर चढ़ करके बोल रहा है। चुनाव के ऐन मौके पर उन्होंने जो जीविका दीदी के लिए 10,000 रुपया रोजगार हेतु देने का ऐलान किया और 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को दिया, उसका गजब का असर हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्री की बिजली भी 125 यूनिट तक देने की बात उन्होंने कही। पेंशन को बढ़ा दिया। भला तेजस्वी और राहुल गांधी कैसे पीछे रहते? तेजस्वी यादव ने भी एक के बाद एक खूब ऐलान किए। हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी, ये तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा ऐलान था। इसका भी असर युवाओं में साफ साफ दिखा है। जीविका दीदी को मानदेय जो मिलता है उसे बढ़ा करके 30,000 करने, जो संविदा कर्मी हैं उनको राहत देने सहित तमाम घोषणाएं तेजस्वी यादव ने भी की और मतदान से एक दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर के भरोसा दिलाया कि सारे अपराधी जेल में होंगे। तो युवाओं में नौकरी को लेकर के जो हताशा है, कहीं ना कहीं तेजस्वी के वायदों से उन्हें राहत सी मिली और उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, मतदान किया। तो ये दोनों पक्ष का असर हुआ है, नीतीश कुमार के वायदों का भी और तेजस्वी के भी वायदों का। अब बात ये रही कि इसके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो एसआईआर का जो विपक्ष ने विरोध किया था उसमें 60 लाख यदि फर्जी मतदाता निकले, फर्जी से मतलब ये नहीं जैसे कि डेथ हो गई, कहीं शिफ्ट हो गए, तो इन सब कारणों से जो पड़े हुए थे उनके हट जाने के बाद असली मतदाता जो बचे उन्होंने जो है उत्साहित होकर के मतदान किया है। इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से लग रहा है कि अब की बार ऐसे रिकॉर्ड टूटा है और इतिहास बना है। इसके बाद एग्जिट पोल भी आए हैं तो उम्मीदें दोनों पक्ष को है, होनी भी चाहिए। तेजस्वी तो सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बीच बीच में आकर के अपने समर्थकों में वो जोश भी बढ़ गए कि आपको 100 मीटर तक जो है किसी संदिग्ध आदमी को जहां ये रखा हुआ है ईवीएम वहां नहीं आने देना है या नजर रखनी है उन पर। वो सब उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उसमें से अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं, यानी कि उनके आंकड़ों के मुताबिक एनडीए की सरकार बन रही है। एक झरनो मिरर जरूर है जिसने कि ये कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। तब देखने वाली बात यह है कि एग्जिट पोल कई बार सही खरा साबित होते हैं और कई बार जो है बहुत गलत साबित होते हैं, बुरी तरीके से गलत साबित होते हैं। इसको लेकर के साख पर भी सवाल उठते हैं कि 14 तारीख को जब ईवीएम खुलती है तो क्या नतीजे होते हैं, किसकी सरकार बनती है, क्या नीतीश कुमार को एक और चांस मिलेगा या तेजस्वी का तेज जो है वो प्रभावी होगा
इस पे हमारी भी नज़र रहेगी, आपकी भी। और क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।